याद है जब हम लोगों ने पहला ग्राउंड ब्रेकिंग का अपनी सेरेमनी यहां आयोजित की थी, उस समय हमारे पास निवेश के कुल प्रस्ताव जो आए थे उनमें से मात्र 61,000 करोड़ रुपए को हम लोग जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हो पाए थे। और जब चतुर्थ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कल संपन्न हुआ है, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ने 10,24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के एक बड़े आयोजन को आगे बढ़ाया है। ये 10,24,000 करोड़ 35 लाख युवाओं को सीधे सीधे नौकरी के साथ जोड़ने का एक अभियान है। और इस फील्ड के जो अनंत संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के इन प्रतिभाशाली युवाओं को उन्हीं के प्रदेश में कार्य देकर के देश के विकास में वे अपना योगदान दे सकें, इस दृष्टि से जिस फील्ड में हमारे पास संभावनाएं हैं उनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपने देखा होगा, इसको लेकर के हम लोगों ने 2022 में आईटी एंड आईटीएस की अपनी एक पॉलिसी भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लॉन्च की थी। इस फील्ड में पहले से जो लोग कार्य कर रहे थे, आज यूपी डाटा सेंटर का एक हब बनने जा रहा है। 3 डाटा सेंटर वर्तमान में या तो स्थापित हो चुके हैं या स्थापित होने की अंतिम प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, और 8 नए, कुल मिलाकर के 8 नए डाटा सेंटर यूपी के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कभी इस प्रकार की संभावना नहीं थी, आज वह यूपी के अंदर संभव हो पा रहा है। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट का हो, एचसीएल का हो, या ये बैठे हुए जो हमारे अलग अलग इस फील्ड के प्लेयर हैं, इन लोगों ने भी यूपी की इन संभावनाओं को देखा होगा। उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज जिस एक नए अभियान को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, 3 एमओयू अभी यहां पर संपन्न हुए हैं। और मुझे तो अच्छा लगा कि कल प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास का कार्यक्रम किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो यूनिट यूपी के अंदर लखनऊ में लगने जा रही है, उन्होंने अपने कार्य को भी प्रारंभ कर दिया है। आज से ही हम लोग, इससे पहले मैं लखनऊ में उसी सेंटर में उस कार्यक्रम में गया था जहां पर उन लोगों ने, उनकी पूरी टीम आकर के वहां काम करना प्रारंभ कर दी है। हमें आज के दिन पर केवल स्केल को ही नहीं देखना है कि हम दुनिया के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़े राज्य हैं, यानी आबादी के अनुसार सबसे बड़े राज्य हैं। हमारे पास स्केल था, उस स्केल को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में स्किल में बदलने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन ने एक अच्छा रोल अदा किया। लेकिन उस स्किल को स्पीड भी चाहिए, और स्पीड के लिए हमें डिजिटाइजेशन को अपनाना ही होगा, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। ये केवल एक फील्ड में नहीं, जैसे यहां पर अभी हिमानी जी ने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा, यहां पर उन्होंने कहा अलग अलग फील्ड है, एग्रीकल्चर में, मेडिकल में, एजुकेशन में, जीवन के उस अलग अलग फील्ड में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये तो उपयोग करने वाले पे निर्भर करता है कि वह किस रूप में इसको लेता है। इसके लिए उस प्रकार के सेंटर को बनाना, प्रदेश की राजधानी लखनऊ ईआई का प्रमुख सेंटर बने, हमारे यूनिवर्सिटी भी इसके केंद्र बन सके, इसके लिए आईआईएम लखनऊ और एकेटीयू के भी यहां पे हमारे युवा आज इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा को इसका एक केंद्र बनाने की दिशा में एक प्रयास प्रारंभ किया है, वैसे ही हम अलग अलग केंद्रों को अभी से तैयार करके भविष्य की उन संभावनाओं को, जो लाखों नौजवानों के लिए नौकरी उनके घर में, उनके जनपद में उन्हें उपलब्ध कराने की इन संभावनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं।
वह संभावना हम लोग इसके माध्यम से दे सकते हैं। कार्य को और आसान कर सकते हैं। बहुत आसान हो चुका है। तकनीक का उपयोग करते करके कितना बड़ा कार्य हो सकता है, हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष के अंदर देखा है। कैसे सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, डिजिटाइजेशन उसमें कैसे बड़ा रोल अदा कर सकता है। हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसे लागू करके उसको एक कॉमन मैन को लाभान्वित होते हुए देखा है। यही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में 2016-17 तक लोग भूखों मर रहे थे। यहां पे भूखमरी से मौतें होती थी। आज यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देश का सबसे सुंदरतम मॉडल खड़ा हो चुका है। पॉइंट सेल मशीन के माध्यम से हम एक जगह स्क्रीन में प्रदेश के अंदर सभी 80,000 फेयर प्राइस शॉप की मॉनिटरिंग एक जगह से कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हर लाभार्थी को उसके अनुसार खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सरकार की बचत भी हो रही है, लेकिन साथ साथ हर एक नागरिक तक शासन की योजना का लाभ भी बहुत अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है। और जब कॉमन मैन शासन की किसी योजना से लाभान्वित होता है तो कॉमन मैन जो सचमुच उसका प्राप्त करने का अधिकारी है, वह अपनी दुआ से शासन को भी और प्रशासन को भी लाभान्वित करता है। आप शासन की योजना उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वह जब आपके लिए दुआ करता है तो फिर आपके कार्य करने की स्पीड और भी बढ़ती है। आज टेक्नोलॉजी आपके लिए कितना सहायक हो सकता है, आज आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं। डीबीटी के माध्यम से शासन की योजना एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाना, ये उसी फील्ड को उसी का एक माध्यम है। और उत्तर प्रदेश के इन युवाओं को हम डिजिटली सक्षम बना सकें। आज तो उत्तर प्रदेश सरकार स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हम लोग अब तक 20 लाख यूथ को यह सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं। शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हमारा चल रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना, पीएम विश्वकर्मा या विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना के साथ इस टेक्नोलॉजी को अपना करके कैसे हम इसकी ग्रेडिंग बढ़ा सकते हैं, इसको और भी आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, यह आज देखने की आवश्यकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ है वह एक नए स्तर पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश उसका एक प्रमुख हब के रूप में स्थापित होगा। आपने देखा होगा पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर, जिस उत्तर प्रदेश में पहले निवेश कोई नहीं करता था, आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक सबसे बड़े देश के केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। आज यहां पर इस फील्ड में उसके कंपोनेंट बनाने के कार्य तेजी के साथ यूपी के अंदर इस प्रकार का निवेश आया है। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश ने जो नए लक्ष्य तय किए हैं, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे।